कम टाइम में मैं आज अब 5 साल के बाद बैकअप करके दोबारा वापस आया हूँ। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, 4 टाइटल से नवाजा। और वो तो 15 साल से कंटिन्यू और जुनूनी बॉडी बिल्डर है माशाल्लाह से। और उसके बावजूद सिर्फ गोल्ड होकर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। फ़ख्र महसूस होता है अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, सबकी दुआओं के ऊपर, सबकी बेस्ट विशेस के ऊपर कि अल्लाह ने फिर एक बार फिर मतलब कंटिन्यू मुझे इज़्ज़त से नवाजा है। छोटे टाइटल से लेके पूरे एक सीख बहुत बड़े जो नाजरीन है देखने वालों को माशाल्लाह। जी नाजरीन, इतना तो मेरा मुंह भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज ये आपकी मुलाकात ऐसे बॉडी बिल्डर से करवाने जा रहा हूँ जो हाल ही में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन किया है उन्होंने, और इसी साल उन्होंने अपने टाइटल की हैट्रिक भी कंप्लीट किया है। हमारी यहाँ देख रहे होंगे इनकी ट्रॉफ़ीज़, मेडल्स। सबसे बड़ी बात जो इनको एक ट्रॉफ़ी मिली है मिस्टर पाकिस्तान की, वो अब्दुल हादी है। इनसे आज बात करेंगे और सबसे पहले इनको मुबारकबाद दें मिस्टर पाकिस्तान बनने की और माशाल्लाह प्यारे से बेटे की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको मुबारकबाद मिस्टर पाकिस्तान की और ये प्यारी से टाइटल की। जी थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए तो मिस्टर पाकिस्तान, ये मेरी जान है। अल्लाह ने मिस्टर पाकिस्तान, सही मिस्टर पाकिस्तान तो अब दिया है मुझे माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद, अब तो मुझे यही लग रहा है कि ट्रॉफियाँ जितनी हैं डबल होने वाली हैं कुछ सालों में। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब स्टेज पे बोला जा रहा था कि साजिद बॉबी मिस्टर पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि इन्होंने टाइटल की हैट्रिक भी की है। कौन से इन्होंने टाइटल जीते हैं वो ये खुद बताएंगे। जी सबसे पहले मैंने सिटी लाहौर, उसके बाद लाहौर मास्टर लाहौर, उसके बाद मास्टर पंजाब, उसके बाद मास्टर पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि किसी ਨੂੰ नेड़े नहीं लगन देंदे ਤੁਸੀਂ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा। इस साल 4 टाइटल मतलब मैंने कंटिन्यू विन किए हैं। सही। अच्छा, जब स्टेज पे बोला जा रहा था कि साजिद बॉबी मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब तो चले आप हो गए थे, मिस्टर पाकिस्तान बोलते हुए कैसा लगा? डेफिनेटली फ़ख्र महसूस होता है अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, सबकी दुआओं के ऊपर, सबकी बेस्ट विशेस के ऊपर कि अल्लाह ने फिर एक बार फिर मतलब कंटिन्यू मुझे इज़्ज़त से नवाजा है। छोटे टाइटल से लेके पूरे एक सीक्वेंस वाइज मतलब मुझे इज़्ज़त से नवाजा रब ने। उसका करम है, उसका शुक्र है। उसने मेहनत का रिवार्ड दिया, कोशिश की हमने अच्छा अपना बेस्ट करने की, और अल्लाह ने उसका रिवार्ड हमें दिया है इस शेप में, टाइटल की शेप में। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत का फल आपको अता फरमाया है। अपनी डाइट की तरफ आएँ कि आप क्या डाइट लेते हैं? डाइट आपको पता है, बॉडी बिल्डर्स की एक डिफरेंट और सेपरेट डाइट होती है। पूरी फैमिली की एक तरफ और एक बॉडी बिल्डर एक तरफ, पूरे घर का एक्सपेंस एक तरफ और बॉडी बिल्डर का बल्कि डबल उससे। ठीक है, मतलब आपको पता हमारी डाइट में फ़िश, बीफ, चिकन, अंडे, सप्लीमेंटेशन, मतलब ये सारी चीज़ें एक ऐड होती है, एक लिमिटेड हमारी डाइट होती है। तो वो एक्सपेंसिव है बस, और बाउंड हम इसी पे ही होते हैं क्योंकि ज़ाहिर हमने मसल मास गेन करना होता है विदाउट फैट, विदाउट कैलोरी इसके। तो इसलिए हम इस पे बाउंड होकर इसको कंटिन्यू करते हैं, बेशक वो एक्सपेंसिव हो या इकोनॉमिकल हो। मैनेज करना होता है अपनी प्रोटीन, अपनी डाइट, अपनी कार्बोहाइड्रेट वगैरह एज़ पर अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग स्केजुअल के। मील्स पूरे करने होते हैं, 6-7 मील डेली के। तो बस उसको कंटिन्यू अगर करते ये हैं हम। एक भी बीच में छूट जाता है फिर क्या करते हैं? डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है आपकी बॉडी पे, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड कर रही है, आप उतना हैवी वर्कआउट कर रहे हो, 2 टाइम मॉर्निंग इवनिंग 3 आवर का वर्कआउट कर रहे हो और वॉक भी कर रहे हो, ठीक है, बॉडी ट्रेन भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपने जिस बॉडी वेट पे खेलना है उसको मेंटेन रखने के लिए डाइट, इतने मील्स आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, स्टीरॉयड के इस्तेमाल पे बात करते हैं कि उस पे बहुत सारा तशवीशनाक हालत पेश हो रही है। एक हमने देखा कि बॉडी बिल्डर की डेथ भी हुई, उस पे यही कहा जा रहा है कि स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल। तो इस पे क्या कहेंगे जो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल है? देखिए स्टीरॉयड एक मेडिसिन है, ठीक है, लाइफ सेविंग मेडिसिन ही है, ह्यूमन के लिए ही बनी है, ठीक है ना, जो इन केस एमरजेंसी कार्डियोलॉजी में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज़ बड़ा एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, ओवर एक्सेस यूज़। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिया जो अमेरिका में होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वहाँ पे भी 1.3 की रिलैक्सेशन है। क्यों कि जो डिमांड करती हैं फेडरेशन प्लेयर्स से, जो डेप्थ, जो मसल्स क्वालिटी मांगती हैं, वो डेफिनेटली इसके बगैर नहीं आप दे सकते, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसका मिस यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक रिकमेंडेशन, एक स्टडी के मुताबिक लिमिट में रह के उसको यूज़ करें और उसको बॉडी वॉश आउट करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको मिस यूज़ किया जा रहा है, जिस वजह से ऐसी कैजुअलिटी फेस करना पड़ रही है। और अदरवाइज़ जो कहता है कि मैंने नहीं यूज़ किया, मैं नेचुरल हूँ, मैं स्टेज के ऊपर भी आया हूँ,
तो मैं तो कहता हूँ उसकी गर्दन उतार देनी चाहिए। वो बेशक हमारा एथलीट है या हमारा कोई भी प्लेयर है, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं, इतनी जरूरत नहीं है कि इस प्रोफेशन में रह के उसको कंटिन्यू करके अपनी ज़ात के लिए अगर सच नहीं बोल सकता, किसी को फेस नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा स्टेज के ऊपर और ऑन ईयर झूठ बोलता है तो पीछे क्या करेगा? सीधी बात है। जैसे आटे में नमक ज़रूरी है, वैसे प्रोफेशनल के लिए एक स्टेज के ऊपर आने के लिए ये इसका टच भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो रिजल्ट आपको मिल ही नहीं सकते। गर्दन उतारने की बात हुई है, आपको चैलेंज किए जा रहे हैं, चैलेंज क्या कहेंगे? चैलेंज किए जा रहे हैं, चैलेंज किसने करना है? अभी है आपको नहीं, अभी आप कह रहे थे मुझे पता है। अल्लाह की ज़ात जिसको इज्जत देता है, अल्लाह नवाजता है, वो सब देखता है, ठीक है ना। चैलेंज करना है, पीछे जो मर्जी बाद में बोलता रहे, जो मर्जी बोलने वाले तो बोलते हैं, हेटर्स तो साथ हैं, लवर भी साथ हैं, हेटर भी साथ हैं। तो ज्यादा फेमस में मुझे लगता है कि बंदा हेटर्स की वजह से होता है। हेटर की वजह से होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो नफरत करते हुए भी उसी को ही हाईलाइट करता है, ये उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन चैलेंज भी एक गेम का हिस्सा है ना, अगर कोई चैलेंज करता है क्या आप कबूल करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ। देखें, इसका जवाब ये है कि आप अगर जो मुझे चैलेंज कर रहा है वो अपना टर्न्योवर देख ले, मेरा टर्न्योवर देख ले, ठीक है, मेरी बैकग्राउंड देख ले, अपनी बैकग्राउंड देख ले। अब वो गोल्ड लेने को ही अपना फ़ख्र महसूस करता है, तो मैं रनर अप होके वो फ़ख्र महसूस नहीं कर रहा, तो सुपीरियर कौन हुआ, मैं या वो? और मेरे कम टाइम में मैं आज अब 5 साल के बाद बैकअप करके दोबारा वापस आए हूँ, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, 4 टाइटल से नवाजा। और वो तो 15 साल से कंटिन्यू और जुनूनी बॉडी बिल्डर है माशाल्लाह से, और उसके बावजूद सिर्फ गोल्ड होके फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल से वो उसका जवाब तो उनको मिल गया, क्योंकि साथ ही मैं खड़ा हूँ, पीछे तो नहीं हुआ। ठीक है ना, अल्लाह ने इज्जत दी है तो साथ दिया। मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं मिस्टर हुआ तो मैं तो ऐसे नहीं कह रहा। मेरे साथ जिसको मिस्टर किया गया दोनों मिस्टर हैं, मिस्टर पाकिस्तान जिसको किया गया दोनों मिस्टर हैं। ऑन ईयर किया गया, स्टेज के ऊपर फाइट करके किया गया, ठीक है, ऑडियंस के सामने किया गया। अगर मैं कहूँ सिर्फ मैं अकेला हूँ तो ये तो फिर वो बात वही ना, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है ना, बस और क्या कहूँगा। अंगूर तो खट्टे हैं। अच्छा, आजकल एक बहुत रवायत चल चुकी है कि मेरा बंदा मेरा बंदा, इस पे क्या कहेंगे? कुछ फेडरेशन में है ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा है कि ग्रुप बंदी चल रही है बहुत ज़्यादा फेडरेशन में। मेरे साथ पंजाब चल में रही ऐसा हुआ है, पर्चियाँ भी चल रही हैं। मेरे साथ पंजाब में भी ऐसा हुआ है। मैं मास्टर था, काफ़ी ने मुझे कहा आप मिस्टर हो, मिस्टर में भी क्लियर हो, पूरे सिमेट्री बैलेंस साइज़ हर चीज़ है, लेकिन उन्होंने दूसरे को किया। क्यों? कि उसके जजेस थे बीच में और वोटिंग उनके साथ थी, स्पोर्ट्स ये थी। वेट वाला इशू आपके साथ हर मुकाबले में होता है कि 90 या जितना भी आपका हो, आपसे कम वाले से आपका मुकाबला कर दिया जाता है, मुआवजा कर दिया जाता है, अगर कम होता है तो ज़्यादा वाले से कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे मेरे साथ होता है, इस बार भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है, ऐसे ही होता है। क्योंकि मैं हैवी वेट खेलता हूँ 100+, 100 या 100+, तो 100+ में प्लेयर्स कम होते हैं, तो वो अपना गोल्ड बचाने के लिए मुझे नीचे वाली कैटेगरी में ऐड कर देते हैं, ताकि गोल्ड भी बचे और क्लास भी सेव हो जाए, और ये कवर कर देते हैं दूसरे प्लेयर को मेरे साथ। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन देखा जाए कि गवर्नमेंट की तो सरपरस्ती है ही नहीं कि ये जो भी हो रहा है अपने बलबूते पे हो रहा है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट की कंसिडरेशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग के प्ले किसी भी स्पोर्ट्स पे, क्रिकेट के अलावा। बाकी आजकल वैसे कोविड की वजह से डिस्टर्ब है हर बंदा, और गवर्नमेंट खुद भी, बस इस वजह से बिल्कुल ही कट ऑफ है। और ऐसे अब आ जाते हैं हम कोचिज़ पर, कि जो एक यूट्यूब कोच होता है और एक जो प्रोफेशनल कोच होता है, और एक नया लड़का जिम में आता है, उसके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि ये 10 अंडे खाने हैं, इतने पैसे मुझे देने हैं, 5,000 जिम की फ़ीस है जी। अभी एक बंदा शौक लेके आता है, उसको 7-8 हज़ार पहले दिन ही गिना दिया जाता है। तो क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कोई कोई कह लें कि कोई होगा किसी कॉर्नर कोचेस कुछ इस तरह के है ना, यूट्यूब कोच हैं वो, फिर यूट्यूब वाले, आपको पता है वो पंजाबी की मिसाल है, पढ़े लिखे जाहिल वाली बात। देखें, आप यूट्यूब पे आपको वो कहता है 70 के एंगल बना के ट्रेनिंग करो, आप कैसे कर सकते हो? जी। आप तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे न्यू जनरेशन जो एजुकेट है वो भी नहीं इसको फॉलो कर रही, वो भी अंडरस्टैंड ये पॉइंट कर नहीं रही, लेकिन वो फॉलो उसको पूरी तरह कर रहे हैं कि वो करते हैं प्रैक्टिस की, जैसे वो करें हम वैसा ही करें। शायद जितने एथलीट हैं यूट्यूब पे, मेल फीमेल सबकी बॉडी जेनेटिक्स पार्ट्स पूरे कंप्लीट है, 6 पैक कंप्लीट है। ये सोचते नहीं हमारे जनरेशन वाले कि ये कैसे कम्पीट करके आया। हर बार इसका क्लियर है, हमारा क्यों नहीं हुआ? हमारे यंगर्स 2 ईयर से लगे हैं वर्कआउट करने, लेकिन वो एज इट इज़ वैसे ही है। तो यही मैं अपनी यंगर्स को, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अंडर ट्रेनिंग करते हैं, उनको मैं यही गाइड करता हूँ कि भाई जो ये मार्केटिंग सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है ना, ये ट्रेनिंग नहीं बता रहे, ना ही उन्होंने इस ट्रेनिंग से ही बनाया। कभी यार उन्होंने अपना बैक प्रोफाइल बताया कि उन्होंने क्या ट्रेनिंग ली, कहाँ से शुरू किया, क्या डाइट ली, कितने मील्स लिए, क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं। सिर्फ वो वीडियो आपको दिखाते हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको टीचर बना के बैठे हो, ऐसा नहीं होता। ये गेम प्रैक्टिकल है, ये थ्योरिकल गेम नहीं है बेसिकली। अच्छा, आपका बाइसेप साइज़ कितना है? अगर थोड़ा एक पोज भी करके दिखाएं हमारे नाजरीन को, अपने मोहब्बत बड़े जो नाजरीन है देखने वालों को, माशाल्लाह।
जी नाज़रीन, इतना तो मेरा मुँह भी नहीं है। माशाल्लाह, क्या साइज़ है आपका? मेरा बाइसेप साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ सीज़न में 22 है, और लीन मसल में जब स्टेज पे आते हैं 20 एंड हाफ एंड 21 ऐसे। माशाल्लाह। अच्छा, किस तरह ये मेंटेन आप रख लेते हैं? एक तो आप इतनी हैवी डाइट लेते हैं, उसको मेंटेन किस तरह रखते हैं? डाइट डेफिनेटली क्या क्या जब ऑफ सीज़न होता है लीन मास उस पे ओपन डाइट करते हैं हर किस्म की, लेकिन ये है कि फिर भी आज कोशिश होती है कि अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट मतलब अपने कैलोरीज और अपनी प्रोटीन को मेंटेन रखें तो कंटिन्यू। आपका वेट कम क्यों हुआ ये बताएँ? एक्चुअली इस बार की मेरा कर वेट मेरे हो तुसी? पंजाब के बाद एक्चुअली आपको पता है ये मौसम चेंज हुआ है और इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी वायरल वगैरह हुआ है, तो उस वजह से मुझे फ़ीवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन ये वो, जिस वजह से मैं 20 डेज़ ऑलमोस्ट ट्रेनिंग नहीं कर पाया, ना डाइट ले मेंटेन कर सका हूँ, और रेस्ट पे ही था टोटल। तो मेरा मूड नहीं था, माइंड नहीं था कि कम्पीट मैं करूँ पाकिस्तान, लेकिन मुझे फोर्स भी किया गया फेडरेशन, 2-3 फेडरेशन की तरफ से कॉल्स भी आई कि हम आपकी टिकट्स वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया। लेकिन एंड ऑफ द वीक कुछ मैं बेटर था, तो मैंने कहा यार पार्टिसिपेट तो चलो करो, बिल्कुल। तो देख किया जाएगा जो होगा। लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा, उधर भी मेहनत थी मेरी, थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया लास्ट वक्त, लेकिन वहाँ पे स्टेज पे जाने से पहले भी मैंने लोडिंग नहीं की, वहाँ पे डाइट भी नहीं ली, क्योंकि 18 घंटे की ट्रैवलिंग थी, वो बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, मौसम कुछ चेंज था, मतलब इरिटेशन फील हो रही थी, इस वजह से मतलब ना प्रॉपर डाइट ली ना कुछ ली, तो इसलिए मेरा 10 kg वेट लेस पे एज़ पर पंजाब कंपटीशन के, तो मैंने कम्पीट किया यहाँ पे। आने लेकिन वाले दिनों में हम आपको कौन से कंपटीशन पे देख रहे हैं? मैं इंशाल्लाह ताला अब इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने का प्लान कर रहा हूँ, और होगा इंशाल्लाह। लास्ट ईयर भी जैसे इटली में था मिस ओलंपिया मैच्योर, उसके लिए सिलेक्शन थी मेरी, लेकिन कोविड की वजह से नज़र हो गया वो। लेकिन इस बार फिर जून में इटली में है और हांगकांग में ऑस्ट्रेलिया अगस्त में है, तो इंशाल्लाह उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा, और इंशाल्लाह अच्छी आपको चेंज नज़र आएगा मुझ में। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ साजिद बॉबी जो मिस्टर पाकिस्तान मौजूद थे। इनके यहाँ मेडल भी इतने सारे पड़े हुए हैं, और ये ट्रॉफियाँ भी ये कह रहे हैं बेचने के लिए नहीं रखी, ये मैंने जीती हुई हैं। और ये ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने हैट्रिक भी की है इस साल। उम्मीद है आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जो इनके चाहने वाले हैं उनको उनके सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। इसी के साथ मुझे और मिस्टर पाकिस्तान साजिद बॉबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।